सुप्रीम कोर्ट के 370 पर फैसले को लेकर आखिर क्या पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या फिर अपील में जाया जाए। आज दिल्ली में एक मीटिंग जम्मू कश्मीर के लीडर्स की हो रही है। बहुत सारे याचिकाकर्ता भी मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं बड़े बड़े, और जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं। क्या फैसला हुआ, क्या बातचीत हो रही है, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मुजफ्फर शाह साहब, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर। फैसला हो गया कि आप लोग पुनर्विचार याचिका में जा रहे हैं? जी नहीं, अभी ये तो एक आज फेडरलिज्म पर, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज पर और जो 11 दिसंबर का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उस पर बैठ के विचार हुआ है। यहाँ पे पिटिशनर्स थे, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के मेम्बरान थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे लीडरान थे सारे। ये एक व्यू बन रहा है कि व्हाट इज टू बी डन। चूंकि जहाँ तक लीगल एक्सपर्ट्स का मामला है, उन्होंने इस जो फैसला हुआ है वो उस पर बहुत ही एतराज जताया है कि ये सही फैसला शायद नहीं है एज पर दी एक्सपर्ट्स आर कंसर्न। अब हम ये देख रहे हैं कि आया कानूनी तौर, आईनी तौर क्या और हमको करना है, क्योंकि जिस तरीके से कपिल काक साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, हुसैन साहब हैं और जो मेन पिटिशनर्स हैं, कई लोगों ने ये कहा कि हमें पुनर्विचार याचिका में रिव्यू पिटिशन में जाना चाहिए। तो उसके लिए ऑलरेडी एक डिस्कशन शुरू हुआ है हम लोगों के बीच में, लीडरशिप के बीच में, हमारे वकला साहिबान के बीच में, जो बहुत ही दिग्गज वकला हैं और जो समझते हैं कि नहीं, शायद जस्टिस नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और उस बारे में अनकरीबी अब 1-2 बैठकें होंगी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे फिर फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। हालांकि ह्यूमनिटी से बात करेंगे, रास्ता देखना पड़ेगा। कोई जंगल सा रास्ता थोड़ा है कि जंप पारो, सब कुछ सोच के करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी किसके सामने है बताइए मुझे, कौन देखता है? गृह मंत्री देखते। मेंबर्स का क्या था, वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, सब आके यहाँ बयान देते। हम लोग उनकी इज्जत पे हमला करने वाले नहीं थे, उनकी जमात पे हमला करने वाले नहीं थे। ये सुनना चाहते थे कैसे हुआ और इसके लिए क्या करना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए था। जब वो नहीं कह सके तो शोर हल्ला होना पड़ा। 83 में, याद रखिएगा, मार्च 83, वो खत आज भी होगा इनके दफ्तरों में। पिटिशन की तैयारी और लीगल एस्पेक्ट तलाशे जा रहे हैं। 2 पिटिशनर हमारे साथ हैं, डॉक्टर ईशान अशाई भी हैं, डॉक्टर हुसैन हमारे साथ हैं और तमाम लोग जम्मू कश्मीर से आते हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए खुरम जी, आपको मालूम है कि जितने भी बड़े लीगल ल्यूमिनरीज इंडिया में है, चाहे वो जस्टिस मदन लोकूर हो, रोहिंग्टन नारिमन हो, फलियस नारिमन हो, उन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के नुक्ता नज़र से जो ये जजमेंट आया ये गलत क्यों था, और कानून हमें वो इजाजत देता है कि हम इसमें रिव्यू और क्यूरेटिव पिटिशंस आर स्टिल द लीगल ऑप्शंस दैट आर रिमेनिंग बिफोर अस। हम जरूर इसमें जो है कोर्ट के सामने जाएंगे, क्योंकि हमारी नजर में जो है नाइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों से। जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले भी मीडिया से डिस्कस किया कि 367 में जो क्लॉज डी डाला गया बाई मीन्स ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं किया जा सकता था। और जो प्रिंसिपलिटी के इशू पे जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कबूली कि 367 में जो क्लॉज डी इंट्रोड्यूस किया गया, 370 सब क्लॉज 3 को जो है नलिफाई करने के लिए, जो 370 क्लॉज 3 ये बताता था कोई भी अमेंडमेंट जो 370 में हो गए दैट हैज टू बी डन, दैट नीड इज कंकरेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट सीज टू एग्जिस्ट इन 1956। हम जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, विल फाइल अ रिव्यू पिटिशन। हमने जो 5 अगस्त के बाद आपने देख लिया कि जितनी हमने लड़ाई लड़ी इसमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट भी आई फाइनली, तो उसमें हम लोग ने जो आप देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे या इंटेलेक्चुअल्स थे या जितने भी जो हमें लीगल ल्यूमिनरीज थे, उन्होंने जो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा तो बड़ी अजीब सी बड़ी परेशानी है कि जो इसे फेडरल स्ट्रक्चर जो है, फेडरलिज्म पर हमने जो पढ़ा है वो देखते हैं कि जो कुछ किताबों में लिखा गया तो वो प्रैक्टिकल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है फेडरलिज्म के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, रिपिटिशन में जाने की पूरी तैयारी है, तैयारी की जा रही है, लीगल एस्पेक्ट तलाशे जा रहे हैं, तमाम कानूनी पहलू, आईनी पहलू सभी को देखा जा रहा है। आज बड़ा डिस्कशन हुआ और उसके बाद जो दोनों पिटिशनर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।